आज की एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। ऑपरेशन आदमखोर पिछले कई दिनों से इसको लेकर हंगामा चल रहा है और हो ये रहा है कि बहराइच में जो भेड़िए आतंक मचाए थे, कुछ को पकड़ लिया गया तो कुछ भागकर पहुंच गए दूसरे जिले। ये आप देख रहे हैं, ये वो भेड़िया जिसे कल पकड़ा गया और लगा कि बहराइच से भेड़िए साफ हो गए हैं, अब भेड़िए बहराइच में नहीं। तो भेड़िए, अगली तस्वीर दिखाऊं उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि भेड़िए बहराइच से दूसरे जिले में पहुंच गए। जो वहां पर थे 60 किलोमीटर का सफर तय करके देखिए कहां पहुंचे। भेड़िए उत्तर प्रदेश के बहराइच में थे। बहराइच से लगा हुआ जिला है सीतापुर। 60 किलोमीटर दूर सीतापुर में भेड़िए पहुंच गए और खबर यह है कि एक दिन में 6 लोगों पर हमला किया। यह रिपोर्ट देखिए जरा। बहराइच में अभी भेड़िए का आतंक कम भी नहीं हुआ था कि अब भेड़ियों ने सीतापुर में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। आदमखोर भेड़िए आम लोगों को शिकार बना रहे हैं। भेड़िए के आतंक से 20 से ज्यादा गांव दहशत में आ गए हैं। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए गांव और जंगल हर जगह जाल बिछाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आदमखोर वन विभाग की पकड़ से दूर है। देखिए, एक तरफ बहराइच में भी तलाश हो रही है और आसपास के जिलों में तलाश शुरू हो गई। ये बहराइच की तस्वीर देख रहे हैं। रात में पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम बाकायदा गश्त कर रही है। तो अब तक सीतापुर में तलाश हो रही थी, बहराइच में, अब सीतापुर में तलाश हो रही। बताया गया सीतापुर पहुंच गया भेड़िया, वहां 6 लोगों पर एक दिन में अटैक कर दिया। बहुत होता है। अब आपको बताऊं कि इससे पहले बहराइच में 35 लोगों पर हमला किया, 9 लोगों की जान ले ली भेड़िए ने। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भेड़िए का आतंक है। आदमखोर भेड़िए ने एक ही रात में 6 लोगों पर हमला किया। एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हैं, इनमें 4 बच्चे शामिल हैं। 35 से ज्यादा गांव में लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। भेड़िए के डर से गांव वाले झुंड बनाकर बाहर निकल रहे हैं। लाठी डंडों के साथ लोग गांव में रात भर पहरा दे रहे हैं। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में भेड़िए को लेकर दहशत है। वन विभाग की टीम भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। बहराइच में भी अभी 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है। 50 गांव में करीब 200 लठैत गांव के बाहर पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की 18 टीम भी ड्रोन से भेड़िए को तलाश रही। कल वन विभाग ने सबसे खतरनाक भेड़िए को पकड़ा था। इस भेड़िए को गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेजा गया। फिलहाल इस भेड़िए को क्वारंटाइन सेल में रखा गया है, यानी सभी भेड़ियों से अलग अकेले सेल में नजर रखी जा रही है इसके ऊपर। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीतापुर और बहराइच के प्रतिनिधि। जो बुढ़ी अम्मा थी वो 80 साल उनकी लगभग एज थी और गांव के बाहर रहती थी। उनकी 3 दिन पहले शायद डेथ की सूचना है। तो यहाँ पे पगमार्स का साइज है, उसके जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है वो CR है, जो जब अपनी भाषा में बोलते हैं तयकाल का। तो इसमें भेड़िए की पुष्टि तो नहीं की जा सकती क्योंकि उसके साइज कंपैरेटिवली जो बड़े होते हैं उससे। बाकी एहतियात के तहत हमारी वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र में घूमती रहेगी, गश्त करती रहेगी, कॉम्बिंग करती रहेगी। इनसे लगातार देख रहे हैं। पहले आपको दिखा होगा 5 थे, 5 में से 2 पकड़े, उसके बाद 3 दिखे, 3 में से 1 पकड़ा हुआ है। 2 ही है जो अभी हमें दिख रहे थे और उन्हीं 2 को ट्रेस किया जा रहा है। और आइए आपको बताऊं कि ये भेड़िए आदमखोर कैसे बन जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बहराइच का जो भेड़िया था उसकी एक टांग खराब थी, शिकार नहीं कर पाता था। वो खुद शिकार ना कर पाने की वजह से रात को लोगों का शिकार करने लगा, तो उसके बाकी भी साथी करने लगे। आमतौर पर भेड़िए जो हैं इंसानी आबादी से दूर रहते हैं, खरगोश, बंदरों जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन बदले की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज्यादा होती है। भेड़िया सामूहिक जानवर है जो कि परिवार के साथ रहता है, इसलिए भेड़िया आपको झुंड या समूह में ही दिखेगा। अगर कोई भेड़िए के बच्चे को पकड़ता है या फिर मारता है तो वो इसका बदला लेने के लिए इंसानों का शिकार करते हैं। इनके समूह का नेता नर या मादा मुखिया भेड़िया होता है और एक समूह में शिकार केवल पेरेंट भेड़िया करते हैं। दावा यह है कि बहराइच में जहां हमला हो रहे हैं वहीं 2 शावकों के शव मिले थे, यानी इनके बच्चों के शव। जनवरी में खेत की जुताई में इन शावकों की मौत हो गई थी और इसी के बाद पूरे इलाके में भेड़ियों के हमले शुरू हो गए।
3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को वन विभाग ने पकड़ा था, लेकिन वन विभाग के ऑफिस ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मादा भेड़िए के मरने के बाद इलाके में हमले और ज्यादा बढ़ गए। ऐसे में समूह के मुखिया भेड़िए को पकड़ने पर ही हमले कम होंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अब गांव वाले और विधायक। जब से 8 साल का बच्चा गोद से जिसे छीन जाएगा तो उसको कितनी बड़ी दिक्कत होगी। तो तब से बहुत दहशत यहाँ चल रही है। आता है वो खतरा करता है, लेकिन जिसे स्पष्ट रूप से कोई नहीं देखा है, खतरा करके चला जाता है। सरकारी कर्मचारी लोग आ रहे हैं, बराबर ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं सुरेश्वर सिंह जी, वो भी गांव में हम लोगों के साथ में वो भी पैदल चलते हैं, रात में ड्यूटी देते हैं और हम लोगों की रक्षा वो भी कर रहे हैं। अच्छा का अपने अपने जो है 2-4-10 आदमी इकट्ठा होकर तक रात भर गांव में चला जाता है, टार्च लेके औजार लेके। लेकिन खतरा बढ़ा है जब तक कि भेड़िया न पकड़ा जाए। अगला भेड़िए जो 2 बचे हैं वो पकड़ लिए जाएंगे, तभी खतरा समाप्त होगा। तब तक लोगों को चैतन्य रहने की आवश्यकता है। बहुत जल्द ही सारे भेड़िए पकड़े जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो सारे अधिकारी व कर्मचारी भी जागरूक हैं। हम लोग तो जागरूक ही हैं, अधिकारी कर्मचारी जागरूक हैं। और जब मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे सारे, तब तक के कोई अधिकारी वहां से हटेगा नहीं। और सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के, लेखपाल से लेकर के जिला अधिकारी तक के, सफाई कर्मी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी तक के, आशा बहू हो, एएनएम हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो,